हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत के बारे में। संवहन धारा सिद्धांत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिद्धांत 1928-29 में ऑर्थर होम्स के द्वारा दिया गया। ऑर्थर होम्स ने इस सिद्धांत में पृथ्वी को दो भागों में बांटा। एक जो ऊपरी भाग है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, और जो निचला भाग है उसे हम कहते हैं कोर मेंटल सीमा। इनके अनुसार कोर मेंटल सीमा में रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति होती है, जिसके प्रभाव से यहाँ की जो चट्टानी है ये पिघलित हुई अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ की चट्टानी लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, और इस प्रकार यहाँ उपस्थित जो तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ है, जब ये तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जब ये मैग्मा हॉट प्लूम्स के रूप में, संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है तो क्रस्ट के आधार से टकरा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब क्रस्ट के आधार से टकराती है तो इसमें लेटरल मूवमेंट होता है, इसमें पार्श्व विस्थापन होता है। ये ठंडी होगी, ठंडी होने के पश्चात पुनः ये कोर मेंटल सीमा में आती है, पुनः ये गर्म होगी, पुनः ये संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है, और इस प्रकार ये चक्रण चलता रहता है। इसी सिद्धांत को कहा गया संवहन धारा सिद्धांत। इसी थ्योरी को कहा गया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसकी कुछ कमियां थी, कुछ आधारों पर इसकी आलोचना होती है। पहला आलोचना, आखिर में इसकी उत्पत्ति वही क्यों जहां ये प्राप्त होती है। मींस पहला जो इसके आलोचना का आधार बनता है कि आखिर में ये यही प्राप्त होती है तो इसकी उत्पत्ति यही क्यों, यहां पे क्यों नहीं। दूसरा, आखिर में जो ये मैग्मा संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठ रही है, इसकी उत्पत्ति और विनाश कैसे होती है, ये भी बताने में ऑर्थर होम्स सक्षम नहीं रहे, और इस आधार पर इनकी कड़ी आलोचना होती है। बाद में यही सिद्धांत सागर नितल प्रसरण और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को बताने में काफी सिद्ध होती है। तो ऐसी ही एक इनोवेटिव जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।